2003 से लेकर 2017 के बीच 1900 करोड़ का घोटाला, 1900 करोड़ का सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को गाजियाबाद से बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बिहार के तमाम नेताओं का अब नींद हराम हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, गिरिराज सिंह हो, जदयू के कई कद्दावर नेता हो, आरजेडी के कई कद्दावर नेता हो, सबकी नींद हराम हो चुकी है और 1900 करोड़ के इस घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और मुख्य आरोपी रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार के बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इस सृजन घोटाले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है, गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है, आरजेडी के कई तमाम नेताओं का नाम आ रहा है और बताया जा रहा कि जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय से लेकर के 2017 तक ये घोटाला हुआ और 1900 करोड़ का घोटाला जो हुआ, इसके बारे में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये सृजन घोटाला क्या है और इसमें किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, किन किन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है और ये सृजन घोटाला की जो मुख्य आरोपी रजनी प्रिया की जो गिरफ्तारी हुई है, इसका क्या प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है और तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस सृजन घोटाला कैसे हुआ, कितने करोड़ का घोटाला है और ये आखिर है क्या। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पर जब हमने रिसर्च किया तो जो बातें निकल के सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इस पूरे घोटाले का सरगना या मास्टरमाइंड जो है मनोरमा देवी नामक एक महिला है, जिसका इस साल फरवरी में निधन हो चुका है। मनोरमा देवी की मौत के बाद उनकी बहू रजनी प्रिया और बेटा अमित कुमार इस घोटाले के सूत्रधार बने। प्रिया झारखंड के वरिष्ठ नेता अनादि ब्रह्मा की बेटी है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के करीबी कहे जाते हैं। यानी कि ये जो रजनी प्रिया की जिसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने कल रात गाजियाबाद से की है, इसके तार कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और ये कांग्रेस नेता की बेटी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि मनोरमा देवी और उसकी संस्था सृजन को शुरुआती दिनों में कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का साथ मिला, जिसमें अमिताभ वर्मा, गोरेलाल यादव, केपी रमैया शामिल हैं। और गोरेलाल यादव के समय एक अनुशंसा पर दिसंबर 2003 में सृजन के बैंक खाते में सरकारी पैसा जमा करने का आदेश दिया गया। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। रमैया ने 200 रुपये के महीने पर सबौर ब्लॉक में एक बड़ा जमीन के टुकड़ा सृजन को दे दिया। किसी जिलाधिकारी के कार्यकाल में अगर सर्वाधिक सृजन के खाते में पैसा गया था तो वो नाम था वीरेंद्र यादव का, जिसे 2014 से 2015 के बीच में 285 करोड़ सृजन के खाते में गया। वीरेंद्र भी लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। अभी तक की जांच में पाया गया है कि सरकारी राशि को सरकारी बैंक खाता में जमा करने के बाद तत्काल अवैध रूप से साजिश के तहत या तो जाली दस्तखत या बैंकिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग कर ट्रांसफर कर लिया जाता था। जब भी किसी लाभार्थी को चेक के द्वारा सरकारी राशि का भुगतान किया जाता था तो उसके पूर्व भी अपेक्षित राशि सृजन द्वारा सरकारी खाते में जमा करा दिया जाता था। सरकारी राशि के अवैध ट्रांसफर में सृजन के सचिव मनोरमा देवी के अलावा सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी और 2 बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के पदाधिकारियों एवं उनके कर्मचारी पूरे साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। जिला प्रशासन से संबंधित बैंक खातों के पासबुक में एंट्री भी फर्जी तरीके से की जाती थी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बैंकिंग सॉफ्टवेयर से तैयार नहीं करके फर्जी तरीके से तैयार किया जाता था। मनोरमा देवी सृजन के खाते में जमा पैसा को बाजार में ऊंचे दामों पर सूद पर लगा देती थी और अपने मनपसंद लोगों को जमीन, व्यापार या अन्य धंधे में निवेश करने के लिए पैसा देती थी। पूरे साजिश में शामिल अधिकारियों का भी वो पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें करोड़ों रुपया तक का कमीशन और आभूषण दिया जाता था। मनोरमा देवी के कुछ राजनेताओं से भी करीबी संबंध रहे, जिसमें आरजेडी के कुछ नेता, कुछ बीजेपी के नेता, वहीं जेडीयू के भी कुछ नेता शामिल हैं। यह उनके ऑफिशियल कार्यक्रम और निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुआ करते थे। पिछले साल नोटबंदी के बाद, जिस साल नोटबंदी हुई थी,
उस समय सृजन के कामकाज पर भी असर पड़ा। माना जा रहा है कि पैसा फंस जाने के कारण असल मुश्किलें शुरू हुए और चेक बाउंस होने का सिलसिला शुरू हो गया। अमित, प्रिया, विपिन शर्मा इस पूरे घोटाले के वो राजदार है जिनकी गिरफ्तारी एवं पूछताछ से पूरे मामले से हर पहलू से जो है वो पर्दा उठ सकता है। और अब ये बात आप जान करके चलिए कि हमने कल ही रात में आपको एक रिपोर्ट पेश की थी कि ईडी और सीबीआई का जो है शिकंजा अब कसता चला जा रहा है और जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो पहुंच रही है। वो जो बात हमने बताई और उसके ठीक 4 घंटे के बाद सृजन घोटाला, जिसका बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगता है, और ये घोटाले की शुरुआत साल 2003 से हुई थी, जिस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी विराजमान थी और अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और 2017 में इस घोटाले को उजागर किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोटाले के जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जिस घोटाले के जांच के आदेश वो दे रहे हैं उस घोटाले में कभी वे खुद फंस सकते हैं। और एक तरीके से कहा जा रहा कि नीतीश कुमार का अब बुढ़ापा जो है बर्बाद हो चुका है और सृजन घोटाले में बड़े बड़े नेता जो हैं अब इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि गिरफ्तार हो सकते हैं। और जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। और ये सृजन घोटाला जो है ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। 1900 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक का जेल जाना अब तय माना जा रहा है। इसकी मुख्य सूत्रधार जो थी मनोरमा देवी, जिनका निधन इसी साल फरवरी 2023 में हो गया था। लेकिन आपको बताते चले कि मनोरमा देवी की बहू, जो कि सारे राज को जानती हैं, अब उस रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई सब कुछ उगलवाएगी। और हमने आपको पहले ही कह दिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे बिहार में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वो तेज होती चली जाएगी। और ये जो भी नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन सब पर शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। और इन सभी नेताओं का जेल जाना भी तय माना जा रहा है। आज जाएं या 2 महीना के बाद जाएं या 6 महीना के बाद जाएं, लेकिन जेल जाना तय माना जा रहा है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा कि इन केस में जिन नेताओं का भी नाम आ रहा है उनके नेताओं के अवैध संपत्ति को भी ईडी और सीबीआई जब्त करेगी, यानी कि अटैच करेगी। और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देते चले कि दरअसल बीती रात से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि रजनी प्रिया जो है वो सारे राजफास जानती हैं और उनके सुरक्षा के बारे में भी चिंता जताई जा रही कि उनके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। हालांकि सीबीआई ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद वो सीबीआई की सुरक्षा में है। आपको बताते चले कि इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन यह घोटाला जो है अरबों रुपए का घोटाला जो है ये इसके तार काफ़ी लंबे जुड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री तक शामिल थे। और इसमें आपको बताते चले कि इसका जो राजफास हुआ था ये 2017 में हुआ था और एक चेक बाउंस होने के बाद यह घोटाला उजागर हुआ था। और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जांच की आंच पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नींद हराम हो चुकी होगी। कल रात से वो सो नहीं पा रहे होंगे कि रजनी प्रिया की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब वो तमाम नाम सामने आएंगे जो लोग भी इस घोटाले में सीधे रूप से शामिल होंगे। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आगे जो है रफ्तार पकड़ने वाली है और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेल जा सकते हैं और इसकी 90% संभावना भी बन रही है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन जरा सोचने की बात है कि जिस राज्य में 1700 करोड़ रुपए का पुल ढह जाता है, कोई जांच नहीं होती है, 1900 करोड़ रुपए का 1900 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला हो जाता है और तमाम आप बातें आप समझ रहे हैं। और यही सब कारण है जिसके कारण हमारा बिहार विकास नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा तो नेता लोग डकार जाते हैं, आईएएस डकार जाते हैं, आईपीएस डकार जाते हैं। तो बिहार आखिर पिछड़ा राज्य कैसे नहीं रहेगा, बिहार विकसित कैसे बन पाएगा जब ऐसे तमाम नेता, आईएएस, आईपीएस अधिकारी मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स के पैसों का बंदरबाट करेंगे और लूट कर
दोनों सब मिल बांट कर खाएंगे तो जनता का भला आखिर कैसे हो पाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।